गए बीजेपी के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, अब नहीं चलवाएंगे उस हॉस्टल पे बुलडोजर, नहीं दिलाएंगे अपने बेटी को इंसाफ, नहीं दिलाएंगे नितिन अभी अपने बेटी को इंसाफ। अरे पर डे हो रहा है, दिन मतलब बोलते हैं ना डेली बाई डेली हो रहा है। मैं तो बोलूँगी कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ, अब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी बढ़ेगी कहाँ। आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि कभी 4 साल मासूम बच्ची के साथ में होता है, कभी 6 बच्चे की माँ के साथ में होता है, और नीट के छात्र के साथ में। और लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल खाली कर रही हैं, परिवार वाले उन्हें बुला रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? कोई क्या करेगा बहन, आप खुद बताइए। जो बेटी सपना लेकर आती है पटना में पढ़ने के लिए और उस बेटी के साथ में इस तरह के होता है तो माँ बाप क्या करेंगे? अब ये बीजेपी के नेता नहीं बोलेंगे। नसीमा जमाल चूड़ी भेज रही है सम्राट चौधरी को, पहन के बैठ घूम रहे हैं, क्या है इसका? नसीमा जमाल अपने हाथ की कंगन गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भेज रही हैं, पहन के बैठ जाना चाहिए। जो बिहार की बेटी आपसे नहीं चल रही है, बिहार की बेटी को आप इंसाफ नहीं दिला सकते हैं ना, तो आप जो कहते हैं गृह मंत्री है, तो शर्म आती है मुझे शर्म आती है सम्राट चौधरी पे, जो मुरेठा बहान के कहते हैं कि सबके साथ सबकी विकास, और जब बेटी की इज्जत की बात आती है तो बीजेपी के नेताओं के मुंह में ताला लग जाता है। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी के साथ में इस तरह का हरकत हो जा रहा है, ये है। यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। बीजेपी के नेताओं को चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए घर में। यही नरेंद्र मोदी कहते हैं जो बिहार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम यही कह रहे हैं जैसे आप लोग का नारा है, इतना घटना हो रहा है बच्ची के साथ, एक 4 साल के बेटी के साथ घटना हुआ, उसका भी दरिंदगी उसको नहीं छोड़ा, तो कैसे बेटी कोई बचाएगा, कैसे पढ़ाएगा? नरेंद्र मोदी बताए। हम यही कहेंगे जो दोषिया है उसको फांसी के सजा सुनाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। मामला औरंगाबाद का भी आया है जिसमें एक लड़की ने अपने कमरे में ही फांसी लगा लिया है और परिजन का कहना है कि वो नाम हाँ, तो उसके साथ भी कुछ न कुछ ऐसा घटना घटा होगा उस बच्ची के साथ जो वो की फेस नहीं कर पाई। ऐसी बहादुर बेटियों को हम सलाह देंगे कि सुसाइड नहीं करे। सुसाइड एक अंतिम विकल्प नहीं है, वो सामना करे, खुल के बाहर निकले, नहीं तो जो दरिंदगी लोग करने वाले हैं उनका मन बढ़ते जाएगा और इसी तरह से घटनाएं घटते रहेगी। सरकार को चाहिए कि पुलिस प्रशासन को टाइट करे, न कि पुलिस प्रशासन सरकार को बचाने के लिए काम करे। सारी महिलाओं, सिर्फ एक लड़की के लिए स्पेसिफिक नहीं। अभी की जो गवर्नमेंट है वो तो मुझे विफल नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन नई घटनाएं हो रही है। अभी औरंगाबाद की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही कांड हुआ है। इस तरह से सारी महिलाएं जो है वो डरी रहेंगी, सारे पेरेंट्स डरे रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट को, हाँ जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, इस तरह का जब कांड होगा, आप खुद सोचिए, आपकी बहन हो बेटी हो, उनके साथ इस तरह से कांड होगा तो आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना, अपने बच्चे को बुला लेंगे। यही बात है, सारे गार्जियन जो है वो डरे हुए हैं। इस तरह से तो महिलाओं को नीतीश कुमार जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी बची नहीं रही तो पढ़ेगी क्या? बेटी को बचना जरूरी है ना, बचेगी तभी तो पढ़ेगी। तो बेटी पढ़ने से पहले ही मार दी जा रही है, बेटी को जैसे पढ़ने से पहले ही मार दी जा रही है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अबगीना खान हुआ। जब भाजपा जीतता है तब अत्याचार है, देश में बलात्कार है, चोरी डकैत सब बढ़ता जाता है। झूठा सरकार है, गुंडा का सरकार है। पूरा बिहार हमारे देख रहे हैं कि 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चिया के साथ होता है। ये हमारा नजर उठा कर हमारे माताओं बहनों और भाइयों सब देख रहे हैं। ये गलत मैं नहीं बोल रही हूँ। हम लोग आरजेडी का लालू जी का तेजस्वी जी का वफादार सिपाही हैं। हम लोग ये आवाज के लिए, न्याय के लिए, जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आक्रोश रैली और
जो भी आंदोलन है सड़क पर उतरते रहेंगे, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, रैली करते रहेंगे, आक्रोश रैली निकालते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। लग रहा है रैली निकालने से सरकार संज्ञान जल्दी लेगी? क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। अगर लज्जित करेगा, लाज होगा, उसके दिल में, उसके आँख में शर्म होगा तो डूब मरेगा, नहीं तो इसका न्याय फैसला देकर रहेगा, एकदम देकर रहेगा। नीतीश सरकार डूब मरेगा, मोदी सरकार डूब मरेगा, जबकि हमारे देश का महिलाओं का, बेटियों का अत्याचार का वो न्याय न दे, इंसाफ न दे तो क्या करेगा सरकार? किस लिए बैठा है गंदा सरकार? हमारे जनता आवाज़ उठाएगी, हमारे महिलाएं आवाज़ उठाएगी, हमारे देश का महिलाएं सब आक्रोश में है। प्रतिदिन महिलाओं के साथ लड़के, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, खाली काउंटिंग करते हैं कि हम 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपके रीजन में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, तो क्या कर? सत्ता का खाली सुख भोग रहे हैं, रस मलाई खा रहे हैं, पी रहे हैं। को जल्दी जल्दी फांसी की सजा दीजिए, तभी ऐसा मैसेज आएगा। तो सब थू कर रही हो जाती है कि गरीब को घर तोड़ रहे हैं, और जो जिसका साथ हुआ है लड़की को सुरक्षित नहीं थी वो अपराधी प्रवृत्ति के जाकर के उसमें हेल करके गला भी घोट दिया। कहाँ है आपकी सरकार? गुंगी भरी सरकार। ये मंगल कहते हैं कि जंगल राज, जंगल यही महा जंगल राज है। उसको क्या हॉस्टल खाली कर रही है, क्या कुछ कहना? डर से भाई उसमें समा गया है कि हम सुरक्षित नहीं, हमारे साथ भी ऐसी घटना घट जाएगी। जो ऐसे किया है मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन पूर्वक कह रही हूँ, उसको न्याय चाहिए और उसको फांसी दे दीजिए। बेचारी मर के कम से कम आत्मा को शांति मिलेगा ना, कम से कम। डॉक्टर शारदा।